इस वीडियो में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में हम लोग क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेट होती है जो क्या है एक दूसरे के समानांतर रखती है। मान लो ये प्लेट एक्स है और ये वाला प्लेट हमारा वाई प्लेट है। अब जो है क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, तो कंडक्टिंग प्लेट्स को मान लो हम लोग इस यहाँ पर एक सोर्स एस सोर्स से क्यू हीट देते हैं। क्यू हीट हमने इसको प्रोवाइड किया है यहाँ से। तो इसमें क्या होगा, एक्स प्लेट पे प्लस आवेश वितरित हो जाएगा इस तरीके से। और क्योंकि ये प्लस आवेश जो है एक्स प्लेट में इस साइड है, ये क्या होते हैं, हाँ, तो इधर की साइड क्या है, वाई प्लेट में प्रेरण के कारण माइनस चार्ज आने लग जाएगा। यानी कि जितना इधर की साइड प्लस चार्ज है उतना ही इधर की साइड माइनस चार्ज हो जाएगा। अब क्या है, क्योंकि हम क्या है वाई प्लेट को इधर ग्राउंडेड कर दे रहे हैं, यानी कि पृथ्वीकृत, यहाँ अर्थिंग कर दिया है हमने। तो इस कारण से क्या है, इस साइड जो है वाई प्लेट के जो राइट साइड हमको माइनस चार्ज मिला था, ये ग्राउंडेड होकर के बाहर हो गया। तो इस प्रकार से प्लेट में अंदर की ओर चार्ज प्लस माइनस वितरित हो जाते हैं। अब क्योंकि जो प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, जो कि बहुत ज़्यादा अल्प दूरी है। और यहाँ पर अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखें तो वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के समानांतर जा रही होंगी। इस तरीके से। अब इसके बाद जो है हम लोग इन सब चीज़ों को जो हमने देखा अभी उसे लिख लेते हैं। माना कि एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, जो कि एक्स प्लेट पर क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट वाई पर आंतरिक तल पर ना, प्लेट वाई के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वाई प्लेट का बाह्य तल पृथ्वीकृत, यानी जिसको अर्थिंग कहते हैं, इसलिए वह आवेश, कौन सा आवेश जो इसके बाएं तल में रहेगा, वो बाह्य तल का आवेश जो है पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। अब अंदर की साइड दोनों के आंतरिक तलों में बस प्लस और माइनस आवेश हैं, एक्स में प्लस और वाई में माइनस। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यदि जो है ये क्या है, प्लेट्स हैं, प्लेट्स में कौन सा आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि ये पृष्ठ है, पृष्ठ में कौन सा पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब यदि प्लेट एक्स में सिग्मा आवेश घनत्व यानी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा तथा वाई में माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो
यहाँ हम लोग जो है एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, पहले इसके पहले जो हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे थे वहाँ पर एक डेरिवेशन दिख रही थी, जब हमारे पास अनंत दो समतल समांतर चादर होती थी, तो उसके कारण जब हम लोग अंदर के पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालते थे, कब, जब जो है एक में प्लस आवेश वितरित हो और एक में माइनस आवेश वितरित हो, तो क्या होता था, हमने देखा था कि जो प्लेट्स थे उनके बाहर के ओर विद्युत क्षेत्र शून्य होता था, लेकिन जो केंद्र होता था यानी बीच का कोई पॉइंट जो कि दोनों प्लेट्स के बीच में है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसने पिछला वीडियो में देख भी सकते हैं इस एक्सप्रेशन को कैसे आया था। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, इन दोनों प्लेट्स एक्स और वाई प्लेट्स के बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है, कैपिटल V है। तो उस केस में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल V बाय स्मॉल d। स्मॉल d क्या है, दोनों के बीच की दूरी, और V है हमारा दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर। यदि दोनों प्लेटों x तथा y के बीच का विभवांतर कैपिटल V हो, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ये क्या हो जाएगा हमारे पास, E बराबर V बाय D। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम क्या देख सकते हैं, दोनों के लेफ्ट साइड जो है बराबर, यानी कि दोनों के राइट साइड भी बराबर होंगी। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल V बाय स्मॉल d। तो यहाँ से हम लोग विभवांतर निकाल सकते हैं, विभवांतर क्या आ जाएगा, सिग्मा d बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि हम लोग d का तो दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। लेकिन यहाँ पर सिग्मा को हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश के पदों में लिख सकते हैं, कि हमको आवेश कैपिटल क्यू पता है यहाँ पर, तो यहाँ तक के तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, हम इसको एक काम करते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं। हम जानते हैं जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा, वो क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो ये मान क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं सिग्मा की जगह आवेश बटे क्षेत्रफल यानी Q बाय A। तो यहाँ लिखते हैं उपर्युक्त मान को समीकरण 3 में रखने पर अब क्या मिल जाएगा हमारे पास, इसको समीकरण 3 में मान रख देते हैं, तो कैपिटल V यानी विभवांतर क्या मिल रहा है हमको, सिग्मा की जगह आ जाएगा Q बाय A, और यहाँ पर ऑलरेडी D था और नीचे क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। ये मान हमको विभवांतर का मिल रहा है। अब हमें निकालना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और ये जो हम लोग गणना कर रहे हैं ना, तो क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में निर्वात है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जब भी हम लोग निर्वात के लिए, एक चीज़ है, कहीं पर बुक्स या गाइड में लिखा हुआ भी मिल सकता है, क्योंकि अभी जो हम लोग कंपेयर करेंगे कि परावैद्युत में क्या फ़र्क पड़ता है और निर्वात में क्या रहता है, मतलब किस तरीके से अगर परावैद्युत डाल देते हैं अगर दोनों प्लेट्स के बीच में, तो निर्वात के कंपैरिजन में कितना चेंजेस आता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या है, जब निर्वात का कैलकुलेशन कर रहे हैं धारिता का, तो उसके लिए हमको C ना लिख के उसको C0 लिखेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आसानी से जो है हम लोग समझ सकें। अतः
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच निर्वात हो। अगर दोनों प्लेट के बीच निर्वात है तो क्या हो जाएगा, सी नॉट बराबर सी। अब धारिता को हम लोग कैसे लिखते हैं, जो आवेश होता है और बटे क्या आ जाता है, धारिता होता है हमारा आवेश बटे विभवांतर। तो यहाँ आवेश क्या है, Q कैपिटल Q, और विभवांतर क्या है, V कैपिटल V। तो विभवांतर का मान इसको हम लोग समीकरण 1 दे रहे हैं, है ना। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 एक नहीं, समीकरण 4 से V का मान उपर्युक्त सूत्र में रखने पर, यहाँ सी नॉट लिखने का सिर्फ यही रीज़न है ना कि हम लोग ये निर्वात में बता रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी वो सी जो धारिता होता था वही है ये। तो सी नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, Q बाय Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो ये Q से A Q कट जाएगा। अब क्योंकि हर में D बाय A E है, तो अगर वो जाएगा तो अंश हर में ऊपर जाएगा, तो अंश हर में हर अंश में चेंज हो जाएगा। तो सी नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये क्या है, निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों की धारिता का व्यंजक है। तो इसको हम लोग समीकरण 5 दे देते हैं। यहाँ इसको अच्छे से लिख लेते हैं, सी नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट D, इसको दे दिया समीकरण 5। और यही क्या है, हमारा अभीष्ट व्यंजक है, व्यंजक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगर हम लोग निर्वात की बात करते हैं, किस किस अवयव पे निर्भर, किस किस भौतिक राशि पे निर्भर कर रही है। एक तो प्लेट्स का क्षेत्रफल, एरिया क्या, एरिया क्षेत्रफल है, प्लेट का एरिया कितना है उसमें निर्भर कर रही है। एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता पे निर्भर कर रही है, और डी यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी पे निर्भर कर रही है। ये तो हो गया निर्वात की गणना, जब हम लोग निर्वात लेके चल रहे थे। लेकिन अब क्या करते हैं, अगर निर्वात ना होकर के इसी में सेकंड केस है कि अब निर्वात की जगह हमारे पास क्या है, कोई परावैद्युत रखा हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पर एक और इसी में हेडिंग बनाएंगे, धारिता का परावैद्युत, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, यानी परावैद्युत अगर कोई रखते हैं हम लोग, जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, तो धारिता कैसे चेंज होगी ये देखते हैं। अब यदि यहाँ लिखते हैं, दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत रख दिया जाता है, तब परावैद्युत क्या होता है हमारा, के को हम लोग कैसे लिखते हैं, परावैद्युतांक E नॉट बाय E। ये हमारा परावैद्युतांक का सूत्र होता है। E नॉट क्या था, निर्वात में विद्युत क्षेत्र बट्टे जब हमारा मीडियम में था तब विद्युत क्षेत्र। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E को निकालना है यहाँ से तो क्या हो जाएगा, E नॉट बाय K। इसको हम लोग समीकरण 6 दे देते हैं। अच्छा, ये जो मान निकाले हम लोग E नॉट बाय K, E का मान, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, समीकरण 2 में E का मान रखने पर, कहाँ से रखेंगे, समीकरण 6 से। ये करने पे हमको क्या मिलेगा, ई दोनों प्लेट्स के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, V
ई नॉट बाई के बराबर वी कैपिटल वी बाय स्मॉल डी। तो यहाँ से विभवांतर निकाल सकते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, ई नॉट डी बाय के, ये आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग दे सकते हैं ई नॉट डी बाय के, है ना। समांतर प्लेट अगर दो चादर हैं तो उनके बीच का विद्युत क्षेत्र कैसे लिखते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र अगर हमें लिखना है तो ई नॉट बराबर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए क्या हो जाएगा, जो हम लोग अभी तक के लास्ट पहुँचे थे, वी बाय ई नॉट डी बटे क्या था, के। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल वी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी के, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सिग्मा को हम लोग कैसे चेंज किए थे, क्यू बाय ए करके। यहाँ पर जो हम लोग लिख रखे हैं, हम जानते हैं पृष्ठावेश घनत्व, इसलिए चूंकि यहाँ पर और लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा क्या होता है, पृष्ठावेश घनत्व क्यू बाय ए। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वी बराबर क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के, और ये वाला डी यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा। ये आ गया हमारा विभवांतर। अब धारिता कैसे लिखे थे, हम जानते हैं, जो धारिता क्या था, धारिता C बराबर, यहाँ हम लोग C लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग परावैद्युतांक माध्यम में निकाल रहे हैं, यानी निर्वात नहीं है यहाँ। तो ये होता है हमारा आवेश बटे विभवांतर। तो C आ जाएगा अपना आवेश, तो Q ही आवेश है, विभवांतर ये वाला जो हम लोग निकल के आए, इसको जो है समीकरण नंबर 7 दे देते हैं। समीकरण 7 से वी मान रख देते हैं वी यहाँ पे, तो क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से क्यू गया, बचा क्या हमारे पास, सी बराबर ये पक्ष ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी। ये हमारे पास व्यंजक आ गया। इसको हम लोग क्या देते हैं, इसको देते हैं समीकरण 8। ये क्या है हमारे पास, जब हमारे पास कोई माध्यम है तब जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी उसका व्यंजक है। समीकरण 8 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है यदि परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो। यदि प्लेट्स के मध्य परावैद्युत माध्यम है तब तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला होगा वैलिड, और जब हमारे पास निर्वात था तभी ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। यानी कि समीकरण 5 और समीकरण 8 क्या है, दोनों ही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बता रही है। एक जो है निर्वात ने बता रहा है समीकरण 5, और समीकरण 8 बता रहा है जब परावैद्युत माध्यम के उपस्थित है, कैपिटल के। अब जो है दोनों की हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो समीकरण 5 व समीकरण 8 की तुलना करने पर, तो जो हमारे पास समीकरण 5 है वो क्या निकल के आया, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 5 है सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये हमारे पास समीकरण 5 था। और समीकरण 8 आया है हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, ये समीकरण 8 है। तो यहाँ अगर हम लोग क्या करते हैं, सी 5 को 8 से डिवाइड कर देते हैं तुलना करने के लिए। समीकरण 5 को समीकरण 8 से भाग देने पर, यदि हम लोग इन दोनों को भाग दे देते तो हमारे पास क्या है, सी नॉट बाय सी, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण 8 को समीकरण 5 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बट्टे में आ गए ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी। तो के से के कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा,
ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या केवल हमारे पास 1/k। तो C नॉट बाय C क्या आ रहा है हमारे पास 1/k, यानी कि अगर इसको और अच्छे से लिखें तियक गुणा कर देते हैं इसका इससे, तो क्या आ जाएगा C बराबर C0k। इसको समीकरण 9 देते। समीकरण 9 हमको क्या बता रहा है, जो संधारित्र की धारिता जब हमारे पास परावैद्युत माध्यम उपस्थित है तो वह निर्वात में जो संधारित्र की धारिता होती है उससे k गुना अधिक होगा। तो इसको लिख लेते हैं इस प्रकार संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम होने पर उसकी धारिता निर्वात की तुलना में k गुना हो जाती